आज की क्लास में आपका फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं। आज संस्कृत की बेसिक कंसेप्ट लट लकार पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। लट लकार, उसको हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं पुरुष के बारे में। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष में देखिए आपको चिन्ह जो लगाना है ती त अंति, और मध्यम पुरुष में सी थ थ, उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह। चलिए फिर से एक बार, कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और 3 वचन होते हैं, एक वचन जिसे एक संख्या का बोध हो, द्विवचन जिसे 2 संख्या का बोध हो, बहुवचन जिसे 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसको याद ऐसे किया जाता है, ती त अंति सी थ थ आमी आवह आमह। ठीक है, एक बार फिर से, ती त अंति सी थ थ आमी आवह आमह। अब देखिए यहाँ आपको बेसिकली इनमें जो है आपको धातु सेट करना होगा। ठीक है, अब ये धातु कैसे सेट किया जाएगा, कुछ धातु हम यहाँ पे आपको लिख के देते हैं। जैसे कि पठ धातु, पठ धातु हो गया, लिख धातु हो गया, इसी प्रकार है खेल धातु, पत धातु, और भी बहुत सारे। अब इन धातुओं का लट लकार हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए लिखते हैं अभी। देखिए ये पट धातु है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुरुष, और यहाँ लिखेंगे एक वचन, यहाँ हो जाएगा आपका द्विवचन, और यहाँ बहुवचन। वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पठ धातु को जो है सेट करेंगे। देखिए कैसे सेट किया जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप ना पठ लिख दीजिए, आप सब में पठ, यहाँ भी लिख दीजिए पठ, यहाँ भी आप पठ लिख दीजिए, यहाँ भी आप पठ लिख दीजिए, यहाँ भी। अब आगे आपका जो लकार चिन्ह है वर्तमान काल का, लट लकार का, उसको यहाँ पे सेट कर दीजिए। देखिए ती तह, देखिए तह अंति, यहाँ हो जाएगा आपका सी थ थ आमी। इस प्रकार देखिए आकार का यहाँ पे आ गया, और मोर सिगर आ गया यहाँ पे पठावा पठावा। अब इनको एक बार पढ़ लीजिए आप। देखिए पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठामह। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग जो है और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिख धातु का कर लेते हैं हम लोग। लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। इस प्रकार से पुरुष और वचन को लिख दीजिएगा। हम समय बचाने के लिए यहाँ शॉर्टकट में लेते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए लिख, 9 बार आपको लिख लेना है।
अब क्या करना है आपको, फिर से वही ती त अंति सी थ थ आमी आवह आमह। अब दोस्तों इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, पढ़ना शुरू करते हैं इसको। देखिए, लिखती लिखत लिखंती, लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखाव लिखामह। उसी प्रकार से आपको खेल धातु का, पत धातु का, ठीक है, आपको लिख लेना है। आपको मैं आगे आपको बता रहा हूँ। चलिए कुछ धातु का यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं। पश्य, पश्य का अर्थ होता है देखना होता है। नृत्य मतलब नाचना, पथ अर्थात गिरना, वध अर्थात बोलना, खाद अर्थात खाना, धाव अर्थात दौड़ना, गम का अर्थ होता है जाना, चर का अर्थ होता है चरना। चलिए इसका अब हम लोग लट लकार में कुछ देख लेते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए पश्य का क्या हो जाएगा, देखिए फिर वही करेंगे, पश्यति, ठीक है, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, ठीक है। इसका भी नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, ठीक है, नृत्यसि, नृत्यथ, नृथत। तो आपको जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का लिख लेना है आपको। पत का हो जाएगा पतति, पतत, पतंती, वदति, वदत, वदंती। आगे जो है आपको खुद से कर लेना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। खादती, खादता, खादंती। चलिए कर देता हूँ। खाद लिख देंगे, ती सेट कर देना है, खादती हो जाएगा। फिर द्विवचन में क्या आ जाएगा, खादत, खाद लिख देंगे, उसके बाद फिर ऐसे लगा देना है तो विसर्ग, ठीक है, ती तह अंति, क्या जाएगा, खादंती। अब इनसे आपको अनुवाद जो है बनाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। कुछ अनुवाद ले लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कुछ शब्द है, इनके वचन लिखेंगे संस्कृत में हम लोग, ठीक है। तो बालक का हो जाएगा बालकः, द्विवचन हो जाएगा बालको, बहुवचन बालकाः। आपको याद रखना है, एक वचन में आपको इस प्रकार से विसर्ग का इस्तेमाल करना है, द्विवचन में इस चिन्ह का, और बहुवचन रहे तो, अगर कोई भी शब्द बहुवचन रहे तो, ठीक है, तो वहां पे आपको लगाना है या ये भी लगा सकते हैं आप इस तरह से। इस प्रकार से छात्र का हो जाएगा छात्र अर्थात एक छात्र, छात्रो, दो छात्र, छात्राः, अनेक छात्र। एक घोड़ा हो जाएगा अश्वः, अश्वो, अश्वाः। एक घोड़ा, दो घोड़ा, दो से अधिक घोड़ा। दास का अर्थ होता है नौकर, दासः, दासो, दासाः। वृष का अर्थ होता है बैल,
एक वचन में क्या है? विरसः, विरसो, विरसाः। ग्रामः, ग्रामः, ग्रामो, ग्रामाः। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं अनुवाद करने के लिए। लड़का जाता है, ठीक है। छात्र पढ़ता है, छात्र बहुवचन लेते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं। बहुवचन का है में अनुस्वार लगाना है आपको। घोड़ा, चलिए यहाँ पे 2 घोड़ा कर लेते हैं। घोड़े दौड़ते हैं। बैल खाता है। चलिए इसका अनुवाद फटाफट से देख लेते हैं। लड़का, एक लड़का है यहाँ पे, तो एक लड़का का बाल का है। अब जाता है, जाता है का एक वचन क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, गच्छति हो जाएगा इसका, गच्छति। ठीक है, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। ठीक है, तो बाल का क्या हो जाएगा यहाँ पे? गच्छति। छात्र पढ़ता है, एक छात्र का छात्रः, पढ़ता है का पठति। छात्र पढ़ते हैं, बहुवचन है, तो छात्रः, छात्रो, छात्राः, छात्राः। तो इसका भी बहुवचन होगा। पढ़ना का देखिए, चलिए पढ़ना का हो जाएगा पठ, पठती, पठता, पठन्ति। उसी प्रकार 2 घोड़े हैं, तो अश्व, अश्वो। दौड़ने का क्या हो जाएगा? धावती, धावतः। 2 वचन में क्या हो जाएगा? धावतः। ठीक है, बैल खाता है। विरसः, खादति। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।